वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो टुडेस आई एम गोइंग टू डिस्कस यूनिट नंबर 9 जो कि पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और ये क्वेश्चन है 2021 के अंदर आए हुए हैं। हम लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपको कराने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट भी कर लेना, बिकॉज मैं ऑलवेज आपको इसी टाइप से वीडियोज़ में आपके सामने लेकर आती हूँ ताकि आपका नेट है वो क्वालिफाइंग हो जाए और साथ में जीआरएफ भी। तो अगर आपको जीआरएफ लेना है तो जितने भी मैंने 10 डेज़ में जितने भी एमसीक्यूज़ करवाए हैं उनको एक बार देख लेना, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। So first question is, which one of the following waterborne disease not required to direct connect with the water but host this to spread। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो कि डायरेक्टली वाटर से कनेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर कह सकते हैं कि स्प्रेड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलेरा एक होता है जो कि हैजा कॉलेरा होता है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है वाटर से, और बाकी के सारे जो ऑप्शन है डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। लेकिन आपका जो मलेरिया होता है, ये मलेरिया ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है वाटर के। इसमें क्या होता है, एक मच्छर होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, उसके काटने से फैलता है। तो क्लियर है, इसका जो आंसर था वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे देखो नोट डायरेक्टली कांटेक्ट बोला है, तो ये सारे की सारे ऑप्शन से वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, बट ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है। इसका आंसर एंटी ने मलेरिया ही सही मान रखा है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पेरिस एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द फोर्स व्हेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द रेटिफिकेशन वेर डिपोजिट बाय द 55 कंट्रीज विच अनाउंस्ड फॉर द एटलीस्ट। अब यहाँ पे बोला है कि जो है कि पेरिस एग्रीमेंट है ये क्यों फोर्स में लाया गया था, और यहाँ पे इसका रीज़न बोला है। और देखो इसका जो है रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। इस वैसे तो आपको डिटेल से पढ़ना है, लेकिन इसको मेन जो पर्सपेक्टिव था वो था CO2 इमिशन के लिए इसको लाया गया था। और इसको जो 55 कंट्रीज़ होती है, 55% ऑफ ग्लोबल CO2 इमिशंस को थोड़ा रिड्यूस करना है यहाँ पे इसका जो मेन है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस हैज़ ए क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ द अबाउट। तो आपको यहाँ पे बोला है कि जो क्लोरोफिक होता है उसकी वैल्यू अबाउट करनी है, आपको यहाँ पे जानना है। तो देखो बायोगैस क्या होता है, मिक्सचर होता है ऑफ गैसेस का। ठीक है, मिक्सचर होता है गैसेस का, और ये जो है इसका जो आंसर है वैसे तो ए जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 5000 kcal पर क्यूबिक मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जितने वेरी लगाए उतने कम है, क्योंकि ये जो है चारों चीज़ आपको रट जानी चाहिए अच्छे से। अभी रिसेंटली क्या इनका टारगेट्स है, क्या अचीव करना है, क्या क्या अचीव कर लिया है, ठीक है ना, ये कौन से ईयर में लेके आए थे, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। द अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट वॉज द डिसाइडेड लिमिट ऑफ द इंक्रीज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वेल बिलो। अब यहाँ पे बताना है आपको कि बताओ कौन सी जो है किस एग्रीमेंट के तहत बोला गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है टेम्परेचर को। वैसे देखा जाए तो इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर है वो मतलब इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, बट यहाँ पर जो है कि एक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू यहाँ पे लाया गया है कि 2% आपको उसके नीचे ही रखना है, तो वो है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब लाया गया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल है, ये कब लाया गया था, इन सब की आपको जो है डेट्स ईयर वाइज आपको कमेंट करना है। एंड रिसेंटली जो है कि UGC नेट के थ्रू या UGC के थ्रू जो भी रिसेंटली MCQs का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। तो ये सब ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस पर आपको फोकस करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 147, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ विंड एनर्जी पोटेंशियल एट 100 मीटर अबव ग्राउंड लेवल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है विंड एनर्जी को बताना है कि कौन से जो स्टेट के अंदर सबसे कम, पहले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, ठीक है।
तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका गुजरात। कौन से में? गुजरात आपका फर्स्ट पे आएगा। देन सेकंड आएगा आपका कर्नाटका सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आएगा आपका आंध्र प्रदेश। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका तमिलनाडु। फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। जो ऑप्शन है वो करेक्ट बैठता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आने वाले अपकमिंग टाइमिंग पे अगर आएगा तो आपको करंट डेटा पढ़ के जाना है। इसका क्या पढ़ के जाना है? करंट डेटा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एवर ग्रीन टॉपिक है, ये ग्रीन टॉपिक है, इस पर स्टार मार्क 5 स्टार मार्क कर लो आप। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% यहाँ पे गारंटी है कि किसी ना किसी के शिफ्ट में ज़रूर आएगा। ये कौन सा? ग्रीन हाउस गैसेस। तो बताओ ग्रीन हाउस गैसेस आपको बतानी है कि कमेंट में आपको पता होनी चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। एंड यहाँ पे टारगेट गैस हुज एमिशन वाज टू बी covered under the first commitment period of this क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपको बताना है कि जो कमिटमेंट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में, तो वो किस केस के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस, और मल्टीपल चॉइस आपको यहाँ पे आंसर्स बताने हैं। तो क्या SO2 था या N2O था या फिर CO2 था या फिर NH3 या CH4। तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ करेक्ट आंसर इज़ सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, सो इसका जो सी आंसर है वो करेक्ट है। सी मतलब सी के अंदर क्या क्या आ रहा है? बी सी और ई ओनली, ठीक है ना, बी सी ई ओनली आ रहा है। तो आप देख सकते हो CO2 के बारे में कहा गया था, N2O के बारे में और CH4 के बारे में। CH4 का मतलब क्या होता है? मेथेन। क्या होता है? मेथेन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इंटेंसिटी ऑफ द गिवन नॉइस इंक्रीजिंग, नॉइस इंक्रीजिंग का है ये 2 फोल्ड ऑफ द नॉइस लेवल डेसिबल इंक्रीजिंग बाय। तो बताओ कि जो नॉइस होता है, शोर होता है, तो वो इंक्रीजिंग होता है तो कितना डेसिबल इंक्रीजिंग होता है। ये जो मार्क लगा रखा है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं है। इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ 137 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसके सिमिलर। ओके, और ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बाय द ईच कंट्रीज वाज सजेस्टेड अंडर। बताओ किसके अंदर सजेस्टेड किया गया है इमिशन के बारे में। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है 136 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इमिशन की जब भी बात की जाएगी पेरिस एग्रीमेंट टिक करना है, जितनी भी इमिशंस की बात की जाएगी पेरिस एग्रीमेंट टिक करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट एक्शन और क्योटो प्रोटोकॉल। इनको आपको मैच कराना है। तो देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तो ओजोन लेयर की डिप्रेशन की बात हो रखी है, तो ए तो जाएगा थर्ड के अंदर यहाँ पे। तो बी में क्या है यहाँ पे? पेरिस एग्रीमेंट जाएगा फोर्थ में। तो ए गया आपका थर्ड में, बी गया आपका फोर्थ में, और बाकी के जो है ऑप्शंस क्लाइमेट एक्शंस। ये क्लाइमेट एक्शंस क्यों लाया गया था बताओ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑप्शंस है सी में जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। एंड क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल जाएगा आपका इमिशन ट्रेंडिंग के लिए, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट का जाएगा थर्ड, पेरिस एग्रीमेंट का जाएगा फोर्थ। तो ये इस तरीके से आपको मैच कराना है, और इसका आंसर होगा जो होगा आंसर है यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 130 और ये 2020 के अंदर पूछा गया है। इन अ पोल्यूटेड अर्बन एरियाज विच वन ऑफ द फॉलोवर्स हैज़ द हाइस्ट कंसंट्रेशंस एंड PBV इन फोटोस केमिकल स्मोक। तो फोटो केमिकल स्मोक के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये है आपका ओजोन। द फोटो केमिकल स्मोक आर द फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ ए सनलाइट। सनलाइट का एक्शन होता है ऑन डाइऑक्साइड्स एंड ऑफ नाइट्रोजन्स एंड सब्सिक्वेंट ऑफ रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। ये रिएक्शन करता है किसके साथ में? हाइड्रोकार्बन के साथ में। और फोटोकेमिकल स्मॉग वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड द लॉस एंजल्स
इन द मिड 1940, यानी कि ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये 1940 के अंदर क्या है फाइंड आउट किया था, इसको आइडेंटिफाई किया था, बट किसने किया था, लोस और एंजल ने, ठीक है ना, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इसको फाइंड आउट किया था, और यहाँ पे ये ओजोन से रिलेटेड है, आपको इसमें ओजोन टिक करना था, ठीक है। नेक्स्ट मैंने अभी बताया आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था, इसका डायरेक्टली आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखो सेकेंड नंबर पे ओ आ रहा है ना, तो इसका ओजोन से क्लिक करना है, तो जहाँ पे भी आपको ओजोन दिखे वहीं पे आपको टिक कर देना है। तो फेजिंग आउट ऑफ द कंजप्शंस प्रोडक्शंस ऑफ द ओजोन डिप्लेशन सब्सिस्टेंस, आई होप कि क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आइडेंटिफाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखो आपको 17 गोल्स दिए हुए हैं SDGs में। अब क्वेश्चन का न्यू पैटर्न यहाँ पे पूछने लग गए हैं, 2019 का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको जीरो हंगर दे रखा है, क्वालिटी एजुकेशन दे रखा है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन दे रखा है, क्लीन वाटर एंड सस्टेनेशन दे रखा है, ग्रीन एग्रीकल्चर दे रखा है, और यहाँ पर आप क्लाइमेट एक्शन देख सकते हो। तो जो इसका वैसे इसमें बोला है कि इसके अंदर कौन कौन से हैं जो गोल्स इंक्लूड है, तो वो आपको छांट के बताना है। तो देखो आपको पता है जीरो हंगर इसमें आता है, ठीक है, तो जीरो हंगर यहाँ पे आता है, तो जीरो हंगर हम ले लेंगे, यानी कि फर्स्ट वाला है जो ऑप्शन आ जाएगा इसमें, फर्स्ट वाला आ गया। फिर बताओ सेकंड क्वालिटी एजुकेशन, सेकंड वाला भी आ गया, बट इसकी यूनिवर्सल की यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई है। और एजुकेशन आपको पता है कि इसमें एजुकेशन में सभी एजुकेशन आ जाते हैं, तो ये थर्ड वाला कैंसिल हो जाता है। क्लीन वाटर एंड सस्टेन इसकी बात हो रखी है यहाँ पे, तो मतलब ये फोर्थ वाला भी इसमें इंक्लूड होगा। तो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, फोर्थ आ गया, और यहाँ पे 6 क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन एग्रीकल्चर की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बाकी के ऑप्शन बच गए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको 17 गोल्स आपको अच्छे से याद होंगे। हमेशा ही मैंने पढ़ाया तो ट्रिक से याद करवाया आपको, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसको। 2019 के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से यहाँ पे क्वेश्चन बना था, और ये 2019 में टारगेट देखो 2022 का पूछा गया है, तो कम से कम 5 सालों का आपको टारगेट पढ़ के जाना है कि द टारगेट सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द पावर फ्रॉम रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन बाय द ईयर 2022। तो ये इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि कितना टारगेट यहाँ पे लिया गया था 22 का। सो अभी तो 22 का नहीं पूछेंगे तो वो 2030 का पूछेंगे, या 35 का, या 40 तक जो भी अचीव करने का है टारगेट सेट किया है वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि 2019 के अंदर पूछा गया था 2022 का, अब 2025 चल रहा है, तो मतलब कि अब आने वाले टाइम का पूछेंगे ना, मतलब पीछे का थोड़ी पूछेंगे अब। तो आपको इसका तो आंसर मैं बता देती हूँ। वैसे इसका जो आंसर है वो जाएगा 101 का है, डी आंसर हो जाएगा, ओके। तो 100 गीगावाट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एनर्जी सोर्सेज डायरेक्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बताओ कि कौन सी जो है वो प्रोसेस होता है एनर्जी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, विंड एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एंजल ब्लूम्स इज द ओलिगोट्रॉफिक लैक आर द वेरी रेयर। ये क्या है, वेरी रेयर है। सो वैसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन है। आपको जो करंट अफेयर्स या न्यूज़ पढ़ोगे तो भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, और ये अगर ये क्वेश्चन अभी आया है तो लास्ट 2017 के अंदर भी पूछा गया था ऐसे कैसे क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे द टारगेट सेट इंडियन गवर्नमेंट बाय द जनरेटिंग पावर ऑफ द विंड एनर्जी द ईयर यहाँ पे 22 की बोला गया है। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे वैसे 80 का जाएगा यहाँ पे, 80 का जाएगा यहाँ पे ए 60 गीगावाट, ठीक है ना। तो 2022 के अंदर कितनी विंड एनर्जी की बात कही गई थी, 60 गीगावाट। आई होप कि क्लियर है। अब बताओ कि विच पोल्यूटेंट इज़ द मेजर सोर्सेज ऑफ मरीन पॉल्यूशंस। बताओ किसके लिए मेजर सोर्सेज है, बताओ, आपको आंसर बताना है इसका। तो वैसे इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर रन ऑफ, ठीक है ना, एग्रीकल्चर रन ऑफ। लो 2021 के अंदर
पूछा गया था वाटरबोर्न डिजीज़ का। वापस से 2017 के अंदर पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वाटरबोर्न डिजीज़। तो बताओ, अब इसका आंसर बताओ। इसमें मलेरिया भी नहीं है, तो अब बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इस टाइप से ही पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। आप खुद देख लो ना, मैं सॉल्वर पेपर्स में से आपको ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो कि जो है कि 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था वॉज नॉट, लेकिन ऑप्शंस थोड़े से चेंज कर दिए गए। उसमें मलेरिया ऐड कर दिया गया, इसमें डेंगू ऐड कर दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पर डेंगू। ओके, राइट आंसर क्या होगा इसका? डेंगू। क्लियर है? वहाँ पे मलेरिया राइट आंसर कर रखा था, ऑप्शंस की तरफ आपको देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेंगू इसका राइट आंसर है। लो भाई, 2017 के अंदर पूछ लिया गया फिर से। गवर्नमेंट इंडिया है सेट टारगेट्स पावर प्रोडक्शन से स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब नाम बदल दिया गया है, वहाँ पे अलग नाम था, यहाँ पे अलग नाम है। तो बताओ इसका कितना टारगेट सेट किया है, बताओ। तो आपको इसके टारगेट सेट किए हुए हैं वो पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पे बी पे 5 गीगावाट। क्लियर है? अगर आपको ऐसे ही वीडियोस एमसीक्यूज के थ्रू आपको पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करिए। अगर नोट्स लेने हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सॉल्वर पेपर्स, ये जो सॉल्वर पेपर्स है ये आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ PDF के फॉर्मेट में। अगर आप मोबाइल में भी पढ़ लोगे ना तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।